चलो फिर निज मन के भाव में राम की अनुकृति को गढ़ते चलें। संभव है राम मिले, संभव है राम मिले। वे राम सबको निज तन के अंतर मन में, संभव है राम मिले, संभव है राम मिले। संभव है राम मिले की यात्रा चर्चा की इस कड़ी में डॉक्टर अमित तिवारी शून्य आप सबका स्वागत करता हूँ। श्री राम के महान चरित्र को जीवन में धारण करना और उस स्थायी भाव से जिसमें राम मनुष्य को जीवन की अनेक समस्याओं का निदान स्वयं के चरित्र से देते हैं, इस श्रृंखला का हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान हम सब के जीवन में होता है। आज श्री राम के जीवन के एक ऐसे विषय पर मैं अपने भाव रखना चाहता हूँ जिसमें हम राम से न केवल राजनीति की शिक्षा ले सकते हैं बल्कि सामाजिक जीवन में राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों में राजनीति के हल्केपन और अपने प्रतिद्वंदी की जो इज़्ज़त या जो सम्मान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा किया गया वो शायद वर्तमान परिप्रेक्ष्य की राजनीतिक धुरंधरों को एक सीख के तौर पर अपनाना चाहिए। मित्रों, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, यह उद्धरण इस परिप्रेक्ष्य में भी किया गया है क्योंकि जैसे राजनीतिक क्षेत्र संपूर्ण धरती या पृथ्वी का मानव जाति के कल्याण का एक टूल या सूत्र के तौर पर है, ये एक स्थायी भाव है। लेकिन वो लोग जो राजनीति से कतिपय दूर भागते हैं अथवा राजनीति में हैं, दोनों के लिए ही राम का चरित्र सामाजिक जीवन के उन पहलुओं में जहाँ लोग नेतृत्व का गुण धारण करते हैं, राम से सीखकर अपने चरित्र को और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को दृढ़ कर सकते हैं। मित्रों, ये कहना अनुचित नहीं होगा कि सामने वाला या आपका विपक्षी व्यक्ति भी अगर आपके चरित्र की, आपके गुणों की प्रशंसा करे, आपके चरित्र का उद्धरण स्वयं की रणनीतियों में करे तो एक अच्छा राजनीतिक पहलू हो सकता है। वृत्तांत की बात यूँ की जाए कि राम के विषय में अगर रावण का चिंतन देखा जाए तो रावण यह बात तो जानता था कि खर दूषण मौसम बलवंता तिन्हि कुमारे बिन भगवंता। श्री राम के विषय में रावण यह निश्चित तौर पर जानता था, यह उन्हें ये ज्ञेय था कि ये भगवान ही हैं जिनका अवतरण मेरे इस जीवन को कृतार्थ करने के लिए हुआ है। लेकिन एक शत्रु के तौर पर और एक राजनीतिक पंडित के तौर पर जो पराकाष्ठा राम के विषय में रावण ने और रावण के विषय में श्री राम ने निभाई हैं, उनका निश्चित तौर पर सामाजिक और मानवीय जीवन के पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इस बात को प्रयत्न से आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ क्योंकि राजनीति आज के परिदृश्य में देश की दशा दिशा और धुरी को तय करती है। लेकिन गिरे हुए राजनीतिक मूल्यों के कारण हम व्यक्तिगत उपहास के पात्र भी बनते हैं और नेतृत्व की क्षमता के आकलन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर सक्षम है तो भी उसके चरित्र में अगर दाग है तो वह व्यक्ति हमारे देश के या किसी भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य के लिए उचित नहीं है। राम का चरित्र न केवल चारित्रिक स्तरों पर सर्वोत्तम है बल्कि उनके अंदर वह गुण भी है कि वह उन
सभी शत्रुओं को भी सम्मान देते हैं, उन सभी राजनीतिक पंडितों को भी सम्मान देते हैं जो कतिपय उनके शत्रु हो सकते हैं। रावण के विषय में श्री राम का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है कि रावण निश्चित तौर पर विद्वान है, निश्चित तौर पर बहुत प्रतापी है, बहुत बुद्धि कौशल रखता है, वेद का ज्ञाता है, और यह भी कि रावण स्वयं के विषय में यह भी जानता है कि शिव का भक्त और राम का द्रोही शायद राम के समीचीन ही है कि वह राम को इस धरा पर अवतरित होने के लिए बाध्य करता है। राम का महान चरित्र अपने विपक्षी शत्रुओं के महानतम गुणों को भी भूरी भूरी प्रशंसित करता हुआ प्रदीप्त होता है। तो क्यों ना हम आज के अपने सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में, प्रतिद्वंद्विता के परिक्षेत्र में हम अपने शत्रुओं के विषय में भी अपना यह चारित्रिक गुण विकसित करें कि उनके मनोबल, उनके गुणों और उनके उन सभी मानवीय स्वभावों की भूरी भूरी प्रशंसा करें और उन्हें अपने गुणों में आत्मसात करें। निज जीवन में स्वयं कतिपय कोई परिपूर्ण नहीं, ईश्वर ही परिपूर्ण है, और इस परिपूर्णता की परिपाटी में अगर शत्रु में भी कुछ गुण दिखें तो वह भी अपनाने योग्य है। राजनीति के जो गुण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लक्ष्मण को सिखाने चाहे, वह पार्थिव शरीर में अटके हुए प्राण के स्वरूप में जो महामना रावण था उनसे भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। ऐसी आज्ञा श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी को दी। मित्रों, अपने सामाजिक जीवन में हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में निजी और सामाजिक स्तरों पर किन्हीं व्यक्तियों से, किन्हीं संस्थाओं से कुछ प्रतिद्वंद्विता रखते हैं, लेकिन उस प्रतिद्वंदी व्यक्ति या संस्था के गुणात्मक पहलू पर भी विचार करें। एक सामाजिक समरसता का जीवन हम जिएं। निश्चित तौर पर सम्मान और गुणात्मकता के प्रति अगर हम कृतित्व करते हैं तो यह हमारी कृतज्ञता निश्चित तौर पर हमें ही महत्वपूर्ण है। श्री राम के जीवन से इस अंक में हमने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अपने शत्रु से सीखने की जो शिक्षा ली, उससे हम अपनाकर अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ राम आपके अंतर्मन की यात्रा में आपको मिलेंगे। संभव है राम मिले। इसी विचार के साथ राम। चलो फिर निज मन के भाव में राम की अनुकृति को गढ़ते चलें।